इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यूनिट 4 और 5 को अभी छोड़ दिए हैं, यूनिट 6 के लेके आए हैं, ठीक ना। उसमें बेसिकली हमारा जो पढ़ना है जे ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जे ट्रांसफॉर्म के बारे में। उससे जो वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। तो वीवीआई क्वेश्चन कहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए, ये बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था। कब? 2019 में, ठीक ना। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं इसको कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली कितना में पूछा गया था? 2019 में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि रिगार्डिंग जे ट्रांसफॉर्म प्रूफ दैट फॉलोइंग, यानी ए इक्वल टू क्या है? जे ट्रांसफॉर्म ऑफ ए के पावर एन, यानी ए के पावर एन का जब जे ट्रांसफॉर्म निकालिएगा उस समय जो हमको वैल्यू आएगा क्या होगा? जेड बाई जेड माइनस ए आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमको क्या किया है? प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है, देखिए किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है देखिए घुमा घुमा के देगा। या तो क्वेश्चन कहेगा डायरेक्ट इस तरह से कि हमारा जो जे ट्रांसफॉर्म होता है, जे ट्रांसफॉर्म होता है ए के पावर एन का क्या होता है, ठीक ना। यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट आपको निकालने के लिए भी दे सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा पूछ सकता है जे ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ से इस तरह से पूछ सकता है ए के पावर एन इंटू यू एन का जो होगा जे ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक ना। जे ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक ना। या तो क्वेश्चन दे, ठीक ना, या तो क्वेश्चन दे हमारा, देखिए ध्यान से, या तो क्वेश्चन दे देगा हमारा कि जे ट्रांसफॉर्म ऑफ ए के पावर एन इंटू यू एन, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है वेन यहाँ से ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक ना। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है फाइंड आउट करने के लिए। या तो देखिए यहीं पर दे देगा ना, इसका जब जेड ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो हमारा जो वैल्यू होगा जेड बाई जेड माइनस ए होगा, ठीक ना। या तो इसमें भी दे सकता है जेड बाई जेड माइनस ए, या तो प्रूफ करने के लिए दे, या तो इस तरह से क्या किए? बराबर करने के लिए दे, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है एराइज होता है। और बेसिकली देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यही दिया है, क्या किया है? इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो क्या होगा? जेड बता जेड माइनस ये होगा। इसी को क्या किया है? प्रूफ करने के लिए दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, या तो यूएन लगा के दे, ठीक ना, या तो यूएन लगा के दे, या तो यूएन लगा करके क्या दे दे? इसका जो है वैल्यू हमारा फिक्स कर दे, यानी 0 से लेकर के ए 1 से छोटा होगा ए का वैल्यू। देखिए जब यूएन रहेगा ना, तो यहाँ से देखिए जब यूएन रहेगा हमारा उस समय भी दे सकता है हमारा क्या, उस समय हमारा जब दे सकता है कि यूएन का जो वैल्यू है क्या होगा? 1 होगा। जब कब? जब एन का जो वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इस समय से इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये हमारा क्या होगा? बेसिकली इतना टाइप से जो हमारा क्वेश्चन है पूछेगा, ठीक ना। इतना टाइप से क्या कर सकता है? पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन इतना टाइप से पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ जो दिया है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन दिया है। तो देखिए आपको जो जिस तरह से लाप्लास में जानते हैं ना कि किसी भी फंक्शन के जब हम लाप्लास निकालते थे तो हम क्या जानते हैं? एक फार्मूला जानते हैं। इसमें भी एक फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है कि देखिए जब जे ट्रांसफॉर्म निकालिएगा ना किसी भी फंक्शन का, तो वो हमारा एक्सेन होगा। और किसी भी फंक्शन का जब जे ट्रांसफॉर्म निकालिएगा ना, तो देखिए ई जो एक्सेन है वो हमारा क्या होगा? जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्स जेड बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्स जेड बन जाएगा, ठीक ना। या तो इसको इस तरह से लिखिए, ठीक ना, इस तरह से लिखिए, या तो इस सिंपल इस रूप में लिखिए, ठीक ना। इतना इक्वल जो हमको बन के आएगा वो हमारा आएगा फार्मूला एन इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटिव एक्स एन क्या होगा? जेड के पावर माइनस एन हो जाएगा। क्या होगा? ए जेड के पावर माइनस एन होगा। ये हमारा क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का क्या है? बेसिकली हमारा फार्मूला है। क्या है? जो हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उसका क्या है? बेसिकली फार्मूला है। ये फार्मूला जो है कब लागू होगा? जब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा? यूनिलेटरल होगा। क्या होगा? यूनिलेटरल फंक्शन होगा,
ठीक ना। यहाँ से देखिए फर्स्ट वीडियो है जे ट्रांसफॉर्म के, इसीलिए इतना सारा जो है आपको बात जो है बता रहे हैं। देखिए यूनिलेटरल फंक्शन के लिए होगा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन मन में आता होगा कि यूनिलेटरल और बाईलेटरल क्या होता है। देखिए जब किसी भी फंक्शन का यूनिलेटरल फंक्शन का क्या निकालते हैं, जे ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उसका जो लिमिट होता है हमारा इतना होता है। देखिए सिंपल, देखिए ये हमारा क्या है, जे ट्रांसफॉर्म है, ठीक ना। तो यहाँ से कैलकुलेट जे ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो दो रूप में कीजिएगा, कितना, दो रूप में। एक जो हमारा होगा यूनिलेटरल फंक्शन के लिए, और एक जो हमारा बाईलेटरल के लिए, ठीक ना। तो यूनिलेटरल के लिए जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा, यूनिलेटरल के लिए, किसके लिए, यूनिलेटरल के लिए, ठीक ना। उस समय जो हमारा होगा एक्स जेड इक्वल टू समेसन, इसको क्या पढ़ते हैं, समेसन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, समेसन पढ़ते हैं, समझ में, इसको समेसन पढ़ते हैं। कितना होगा, एन इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटिव एक्स एन, और क्या होगा, जेड के पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है ना, जेड के पावर माइनस एन। ये हमारा कब होगा, जब हमारा जो फंक्शन है यूनिलेटरल है। कब रहे, जब हमारा जो फंक्शन है यूनिलेटरल है। अब देखिए जब हमारा बाईलेटरल रहेगा, बाईलेटरल में कुछ नहीं है, बाई, देखिए साउथ नॉर्थ लिखने का भी आता है, ठीक ना। तो इस वन पॉइंट को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बाईलेटरल के लिए आएगा, बाईलेटरल के लिए आएगा, तो उस समय क्या होगा हमारा, जो जेड का, ये ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू होगा एक्स जेड इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव एक्स एन और जेड के पावर माइनस एन। ये हमारा क्या होगा, बाईलेटरल के लिए हो जाएगा, समझ में आया। खाली बाईलेटरल में क्या होगा, इन्फिनिटिव से जो हमारा होगा, इन्फिनिटिव तब क्या होगा, हमारा जो हमारा लिमिट है उस हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये सिंपल है। और एक बात यहाँ से और याद रखना है कि जे ट्रांसफॉर्म जब भी निकलेगा हमारा, कि जो जे ट्रांसफॉर्म है जब भी निकलेगा हमारा, वो हमारा निकलेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। क्या निकलेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। कभी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो जे ट्रांसफॉर्म है हमारा नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो इसका क्या है, एक मेन एडवांटेज है कि क्या होगा, कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्या होता है, ओनली डिफाइन होता है। तो ये जे ट्रांसफॉर्म के लिए बेसिक सी बात है जो आपको क्या करना है, याद करना है। पहला तो याद करना है कि जे ट्रांसफॉर्म का यूनिलेटरल फंक्शन के लिए इतना क्या होता है, फार्मूला होता है, और क्या होता है बाईलेटरल के लिए इतना, 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा याद करना है क्या, कि जे ट्रांसफॉर्म जो होता है हमारा ओनली डिफाइन होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, ठीक ना। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो हमारा क्या है, जे ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। इस वन जो है हमारा क्या है, बेसिक सी बातें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर कि हमारा एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो इस रूप में देखिए क्वेश्चन, देखिए ना होगा तो इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक ना। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। देखिए क्या करना है कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट बराबर करके दे देगा, नहीं तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकता है। देखिए रोक करके क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली पूछ क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कीजिए उसको पढ़िए और ध्यान से देखिए।